जय श्री राम दोस्तों। तो आज जो वीडियो होने वाला है वो डायोड पे होने वाला है और ये वीडियो उनके लिए है जो इस फील्ड में नए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डायोड का आखिर काम क्या होता है। तो डायोड ज़्यादातर जो हमें मदरबोर्ड में यूज किया जाता है वो एसी से डीसी में बदलने के लिए यूज किया जाता है। डायोड का दूसरा काम जो ये होता है कि करंट को एक ही तरफ भेजना, लेकिन दूसरे तरफ से वो रिटर्न नहीं आने देना। डायोड ये भी करता है, एक तरफ सेंड करता है बिजली को और दूसरे तरफ से रिटर्न नहीं आने देता है। इसको हम चेक किस तरीके से करते हैं, तो आप लोग के पास मल्टीमीटर होगा तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दे इस तरीके से। और ये डायोड को जो देख पा रहे हो ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। तो जस्ट उल्टा इसको हम चेक करते हैं। प्लस सिरा वाले के लेग पे हम माइनस का प्रोब रखते हैं और माइनस सिरा वाले के लेग पे हम प्लस का प्रोब रखते हैं। जैसे मैं ये माइनस सिरा है तो इस पे प्लस का प्रोब रखेंगे और ये प्लस का सिरा है तो इस पे हम माइनस का प्रोब रखेंगे। और इसको मल्टीमीटर में जो वैल्यू दिखाएगा वो 450 से 550 के अराउंड दिखाएगा। तो इस कंडीशन में डायोड ओके है। लेकिन जैसे ही आप प्रोब को बदलोगे ठीक डायरेक्शन में तो ये इसका कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। मतलब प्लस के साइड रखेंगे और माइनस को माइनस के साइड रखेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। और ये ख़राब कंडीशन कब होता है, जब किसी भी साइड से बता दे या तो फिर कंटिन्यूटी भी बता दे, तो इस कंडीशन में ये ख़राब माना जाएगा। तो देख सकते हो ये कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है। और यदि वैल्यू शो कर दे तो इस डायोड को हम ख़राब मानेंगे, क्योंकि वैल्यू इसका एक ही तरफ से शो करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो जितने भी दो लेग का डायोड दिखेगा आपको, ये सबका टेस्टिंग वही है। प्लस के सिरे पे माइनस का लेग रखिए, सबका वैल्यू वही बताएगा। फिर से वही, और उल्टा वैल्यू बताना नहीं चाहिए, सबका वही है। अब मैं बात करूँगा इस 4 लेग वाले डायोड को। तो दोस्त ये 4 लेग वाले जो डायोड है इसमें 4 डायोड इनबिल्ट है। ऐसा 4 डायोड इनबिल्ट है। कैसे, तो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी समझ जाइएगा आप। जैसे मैंने ये 4 डायोड अपने हाथ में लिया, अब पहले 2 लेता हूँ, 2 यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ये 2 डायोड मैंने हाथ में लिया, इसमें आप देख रहे होगे ये प्लस का सिरा और ये माइनस का सिरा, फिर से ये प्लस का सिरा और ये माइनस का सिरा। ठीक है, हम 2 डायोड को प्लस प्लस 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देख सकते हो 2 डायोड को हम प्लस प्लस सिरा 1 कर दिए। अब इसको रखते हैं नीचे। फिर से 2 डायोड लिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस माइनस 1 कर देंगे इस तरीके से। तो ये आप देख लिए। अब ये सबको मैं साइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 डायोड को प्लस का सिरा 1 किया और 2 डायोड को माइनस का सिरा 1 किया। तो ये हमारा रिजल्ट ये निकल करके आया कि ये 2 लेग जो है आपस में जुट के प्लस बना रहा है और 2 लेग जुट के आपस में माइनस बना रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब किसी भी तरीके से ये दोनों को फिर से राउंड घुमा देंगे, पलट के, चाहे जैसे भी, कैसे कोई भी तरीका से आपको ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया इस तरीके से। अब इसका रिजल्ट देखिए, ये जो लेग है वो माइनस का है और ये लेग जो है प्लस का है। और ये क्या है, तो ना ही प्लस है और ना ही माइनस है। देख सकते हो ये प्लस और ये माइनस दोनों मिल गया है। तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ना ही प्लस और ना ही माइनस। जस्ट अपोजिट जाएंगे तो ये भी उसी तरीके से, ना ही प्लस है और ना ही माइनस है। तो इस तरीके से जुट गया है ये डायोड। इसमें भी वही चीज़ है, एक लेग प्लस है और एक लेग माइनस है। बाकी जो 2 लेग है वो ना ही प्लस है और ना ही माइनस है। अब इसमें क्या है कि जब भी आप 220 वोल्ट दोगे तो ये फुल डीसी में बदल देगा। अब कहाँ 220 वोल्ट देना है, तो समझिए ये लेग पे 220 वोल्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये लेग माइनस का हो गया। इस लेग में भी 220 वोल्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये लेग प्लस का हो गया है। और हम सबको पता है कि घर में जो 220 वोल्ट आता है वो प्लस माइनस नहीं रहता है, वो हमारा एसी करंट रहता है। और ये जो है ये माइनस का डीसी है और ये प्लस का डीसी है, तो ये दोनों में नहीं दे सकते हैं। अब देंगे बिजली किस में,
तो सीधा बात है, इसमें ना ही प्लस है और ये ना ही माइनस है, ये दोनों में बिजली दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डीसी नहीं है, ये दोनों प्लस और माइनस दोनों मिल के बना है, और ये दोनों भी प्लस और माइनस मिल के बना है। तो 220 वोल्ट हम इसमें देंगे और इसमें देंगे, तो ये क्या होगा, 220 वोल्ट आएगा और इस डायोड में टकराएगा। टकराने के बाद ये इधर प्लस इधर माइनस निकालेगा और इधर प्लस निकालेगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो इस डायोड में मैंने 220 वोल्ट इनपुट दे दिया है, मैं अभी आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो मल्टीमीटर को एसी रेंज पे सेट करेंगे और ये दोनों लेग पे 220 वोल्ट आएगा, देख सकते हो। अब ये क्या है कि इसमें 220 वोल्ट आ करके टक्कर हो रहा है, टक्कर होने के बाद ये प्लस माइनस डीसी निकालेगा। तो ये प्लस है, पहले मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट कर लें, और जब भी ये डीसी निकालेगा तो 300 वोल्ट डीसी निकालेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी 220 वोल्ट एसी टकराता है तो टकराने के बाद वोल्टेज बम्प करता है, बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद ये 300 वोल्ट डीसी बताएगा। तो मल्टीमीटर को डीसी पे ही सेट रखना, नहीं तो मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। देख सकते हो 272 के लमसम ये आ रहा है, और इसको अपोजिट यदि हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो इसका वोल्टेज माइनस में आएगा। तो यहाँ जो बन रहा है हाई पावर डीसी बन रहा है, इसको हम टच नहीं कर सकते हाथ से। आप लोग कभी कभी डीसी वोल्टेज को टच कर देते होंगे तो बिजली का झटका नहीं लगता होगा। यदि आप यहाँ टच करते हो तो आपका बिजली का झटका 100% लगेगा, क्योंकि यहाँ जो डीसी बन रहा है हाई पावर का डीसी बन रहा है, इसलिए आपको बिजली का झटका लग सकता है। अब क्या होता है, इसमें भी वही होता है। मैं बिजली को डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, इसमें भी वही होता है। मैं आपसे नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आपको यहाँ पे प्लस लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ जो निकालेगा प्लस निकालेगा और यहाँ पे माइनस निकालेगा। बट इस डायोड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहीं आपको प्लस लिखा हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन साइन दिया हुआ है। ये जो वाइट कलर का पट्टी देख रहे हो ये प्लस है। तो इस तरीके से, तो हमने इसी तरीके से इसको कनेक्ट किया है, बिल्कुल इसी डायोड के जरिए। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, और ये दोनों लेग जो है ये ना ही प्लस है और ना ही माइनस, तो 220 वोल्ट इसमें देंगे और इसमें देंगे, तो यहाँ पे बताएगा 300 वोल्ट डीसी, ये दोनों में बताएगा। तो अब क्या होता है कि ये 300 वोल्ट डीसी बनता है तो कहाँ जाता है, 300 वोल्ट डीसी बन करके एक डीसी कैपेसिटर में जाकर के स्टोर होता है। हम ये बात कर रहे हैं पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई में बिल्कुल वही होता है, इस तरीके से डायोड लगा होता है, और डायोड 220 वोल्ट इनपुट लेकर के 300 वोल्ट डीसी बनाता है, और 300 वोल्ट डीसी बनाने के बाद वह डीसी कंडेंसर के पास भेज देता है। किस तरीके से, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 450 वोल्ट का कैपेसिटर लिया है। अब 450 वोल्ट का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जो डीसी बन रहा है वो 300 के अराउंड बन रहा है। अगर जो हम यहाँ वोल्टेज कम करके कंडेंसर लेंगे तो कंडेंसर क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्षमता का हमें ये कैपेसिटर लेना होगा। ये कैपेसिटर समझिए पानी का टंकी है, इसमें वोल्टेज स्टोर होगा। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, निगेटिव को निगेटिव के साइड कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो ये निगेटिव है और इधर इस डायोड में ये निगेटिव है, तो निगेटिव को हम निगेटिव की तरफ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हो ये निगेटिव का लाइन मैंने डायोड के निगेटिव सिरे पे कनेक्ट किया है, और ये पॉजिटिव का लाइन हमने पॉजिटिव सिरे पे कनेक्ट किया है। अब इसको हम इस तरीके से रख देंगे। अब इसमें हम 220 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, 220 वोल्ट जो बनेगा वो इस कंडेंसर में स्टोर होगा, और यही काम पावर सप्लाई में होता है। मैंने इसमें बिजली दे दिया है, अब चेक करते हैं इसका डीसी बन रहा है या नहीं। तो देख सकते हो फुल्ली 300 प्लस बन रहा है। अब पहले क्या बन रहा था, 270-80 के अराउंड बन रहा था। अब वोल्टेज बढ़ क्यों गया, क्योंकि ये स्टोर करके रख रहा है। समझिए इस चीज़ को, ये स्टोर करके रखेगा तो वोल्टेज और बढ़ेगा। अब क्या होता है, पावर सप्लाई में यही काम होता है। अब समझिए, अब आप कहोगे कि ये स्टोर करके क्यों रखता है। दोस्त, स्टोर करके इसलिए रखता है क्योंकि कभी कभी हमें मदरबोर्ड को
ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ जाता है, इसलिए ये अपने तरफ से ये बिजली को सेंड करता है, फिर से ये स्टोर करेगा, फिर से सेंड करेगा। तो यही सिस्टम होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ। जैसे ये हमारा एलईडी का बोर्ड है, यहाँ देख सकते हो 4 डायोड मिल करके ये डीसी बना रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। और ये स्टोर डीसी बनाने के बाद ये सेंड किसको कर रहा है, इस कंडेंसर को, और ये स्टोर कर रहा है। फिर और मैं दिखा रहा हूँ, ये डीडीएच का पावर सप्लाई है, देख लीजिए 4 डायोड मिल करके डीसी बना रहा है, और ये सेंड किसको कर रहा है, ये कंडेंसर को, फिर ये स्टोर करके रख रहा है। फिर देखिए यहाँ पे ये देख सकते हो, ये डायोड उसी तरीके से यहाँ से डीसी बना रहा है, डीसी बनाने के बाद इस ट्रांसफार्मर को दे रहा है, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में वैसा सिस्टम नहीं है, स्टोर करने का सिस्टम नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बिजली का ज़रूरत नहीं होता है। तो जिस मदरबोर्ड में ज़्यादा बिजली का ज़रूरत होगा उस मदरबोर्ड में हमें कंडेंसर लगाया जाता है। तो अब ये 4 डायोड इनबिल्ट है, तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? तो कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है, प्लस के लेग पे हम माइनस का प्रोब टच करेंगे, और ये दोनों एसी का लाइन है, ये दोनों से वैल्यू शो करेगा। तो हमारा एक कंडीशन में डायोड ओके है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का लेग है, तो माइनस के लेग पे हम प्लस को प्रोब टच करेंगे, फिर से एसी के लाइन से बताना चाहिए। तो इस कंडीशन में डायोड ओके है। फिर से समझिए, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। माइनस के प्रोब पे जो डीसी निकाल रहा है, वो माइनस के प्रोब पे हम प्लस को लेग टच करेंगे, और एसी के लाइन से दोनों पे वैल्यू शो करना चाहिए। तो ये कंडीशन में एक साइड का डायोड हमारा दोनों ओके है। फिर अपोजिट में प्लस के सिरे पे जहाँ हमें प्लस का डीसी निकाल रहा है वहाँ माइनस को टच करेंगे, और एसी के लाइन से दोनों तरफ का वैल्यू शो करना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी दोनों तरफ का डायोड ओके माना जाएगा। और बिल्कुल उसी तरीके से अब क्या है, डीसी बनाना तो हम सीख गए। कौन सा डीसी? तो 300 वोल्ट डीसी, जिसको आप हाथ से टच नहीं कर सकते हो। तो और एक मदरबोर्ड में दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ डायोड आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे डायोड है, ये एसएमडी डायोड है। तो आप बोलोगे एसएमडी डायोड को हम कैसे चेक करेंगे? तो बिल्कुल उसी तरीके से, मैं इसको चिमटी की मदद से उठा रहा हूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे आपको माइनस है और ये प्लस है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। फिर से मैं बताया भाई, इसमें तो और आसान है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों क्या होगा? तो ये दोनों एसी का लाइन होगा। अब क्या करेंगे, प्लस के सिरे पे माइनस का प्रोब रखेंगे, ये प्लस के सिरे पे हमने माइनस का प्रोब रखा। अब बताना किससे चाहिए वैल्यू? तो एसी के दोनों लाइन से। ये एसी का लाइन है बताया, ये भी एसी का लाइन है बताया, ठीक है। तो एक साइड का डायोड ओके है। अब क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन में चेक करेंगे। माइनस का ये पॉइंट है, तो माइनस के पॉइंट पे हम प्लस का प्रोब रखेंगे, फिर से एसी के दोनों लाइन से वैल्यू बताना चाहिए, बताया। तो डायोड हमारा ओके है। यदि इससे उल्टा पुल्टा वैल्यू बताता है तो उस कंडीशन में डायोड को हम खराब मानेंगे और उसे चेंज कर देंगे। दूसरा एग्जांपल मैं दिखाऊं, ये प्लस का पॉइंट है, तो प्लस के पॉइंट से एसी का दोनों लाइन से बताना चाहिए, बताया। अब क्या करेंगे, पलटेंगे, नीचे माइनस का पॉइंट है तो माइनस के पॉइंट पे प्लस का प्रोब रखेंगे, वैल्यू शो करना चाहिए, नहीं करेगा तो डायोड खराब होगा। देखिए इस कंडीशन से होता है। तो दोस्त, यदि आपको मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।